तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिजियो सिलेक्टिव रिंग ओपनिंग ऑफ साइक्लोहेक्सिन इपॉक्साइड। अब देखो, लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने देखा है कि हमने किस तरह से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से इपॉक्साइड फॉर्मेशन रिंग्स में, और जो भी इपॉक्साइड बनता है वो किस साइड में आएगा या किस साइड में रहेगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया है, डिस्कस किया है। तो आज क्या कहना है, हमें इपॉक्साइड की ओपनिंग करनी है। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इपॉक्साइड बनाते हैं। कौन सी वाली सिस्टम में हमें देखना है, अभी हमें देखना है साइक्लोहेक्सिन सिस्टम में, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग में हमें इपॉक्साइड बनाना है। तो देखो बेस यहाँ पे दिया गया है। बेस क्या करेगा, बेस एसिडिक प्रोटॉन ले लेगा, मतलब इस OH से जब एसिडिक प्रोटॉन चला जाएगा तो O माइनस क्या करेगा, SN2 अटैक करेगा इस ब्रोमीन के कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर SN2 अटैक होगा, ये Br चला जाएगा। अब ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। O माइनस जो है वो क्या कर रहा है, O माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। किसे कर रहा है, ये जो कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड जो है इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब देखो ये जो O माइनस ग्रुप है वो अबो है, ओके, या साइड में है, और आपका जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड जो है वो डाउन साइड में है। अगर हम इन दोनों के रिलेशन के बारे में देखें तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का रिलेशन है ट्रांस। तो अगर आपको इपॉक्साइड बनाना है तो जो भी आपका ऑक्सीजन है या फिर OH ग्रुप है वो वाला ग्रुप और आपका केल्विन ग्रुप, दोनों का पोजीशन ट्रांस होना चाहिए, एंटी होने चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए। ओके, उसके बाद आगे जाके देखेंगे ये है वो डायएक्सियल होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए, डायएक्सियल होने भी आप क्या बनाओगे, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर पाओगे, जैसे यहाँ पे बना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इपॉक्साइड बना रहे हैं, और इपॉक्साइड जब इसमें हमने बनाया तो इस तरह से इपॉक्साइड बना दिया। अब आगे जाके इस इपॉक्साइड को क्या करना है, ओपन करना है। अब इस इपॉक्साइड को ओपन करने के लिए आपको कोई एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लिक अटैक करेगा इस इपॉक्साइड के कार्बन पे, तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये ब्रेक होगा तो देखो ये जो इपॉक्साइड है वो अप साइड में है, तो ये जो O माइनस बनेगा इस साइड में, ये अबो ही रहेगा या अप साइड में रहेगा। ये जो बॉन्ड है वो ऑफ साइड में रहेगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा, मतलब अगर इपॉक्साइड आपका अबोव में है तो न्यूक्लियोफाइल बिलो से या फिर डाउन से अटैक करेगा। इसी को है हम कहते हैं ये SN2 रिएक्शन, क्योंकि SN2 में होता क्या है, SN2 में आप देखते हो इन्वर्जन, SN2 में हम इन्वर्जन देखते हैं। जो भी ग्रुप जिस साइड में प्रेजेंट है उसके जस्ट अपोजिट साइड से आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना होता है। तो इस तरह से आप इपॉक्साइड की ओपनिंग कराओगे, कहाँ पे, साइक्लोहेक्सिन इपॉक्साइड में। ओके, अब आगे दिक्कत कहाँ पे, आगे दिक्कत है इसकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी या फिर रिजियो सिलेक्टिविटी। ये जो पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो हमारे पास क्या है, इपॉक्साइड है। अब साइक्लोहेक्सिन का ही इपॉक्साइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने मिथाइल डाल दिया। अब देखो इस एग्जांपल में जब हमने इपॉक्साइड की ओपनिंग करवाई तो यहाँ पे जो इपॉक्साइड है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। तो आप किसी एंड से भी अटैक करोगे, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक है, आपने न्यूक्लियोफाइल से इस साइड से भी ओपनिंग करवा दी इपॉक्साइड की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इपॉक्साइड जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। दोनों साइड सिमेट्रिकल है, कहीं भी से भी अटैक करोगे। बस आपको क्या याद रखना है, आपको जो भी इपॉक्साइड है उसके जस्ट अपोजिट, मतलब
अप डाउन से क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है। पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे अटैक किया तो चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इपॉक्साइड की ओपनिंग कैसे होगी। अब देखो, हो सकता है कि आपके पास क्या है, एसिडिक कंडीशन हो। मतलब एसिडिक कंडीशन में क्या कर रहे हो आप, किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपके पास क्या है, कोई बेसिक कंडीशन है। मतलब आपके पास क्या है, NaOH है। यहाँ पे आपका OH माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब इन दोनों कंडीशन में इस इपॉक्साइड की ओपनिंग कैसे होती है और किस साइड से होती है, वो हमें देखना है। अब देखो, ये जो कार्बन है जिस साइड पे मिथाइल है उसे मैं एज्यूम करता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है और ये सेकेंड नंबर का कार्बन है। अब देखो होता क्या है, जब एसिडिक कंडीशन होती है तो ऑक्सीजन की लोन पेयर इस H प्लस को ले लेगी। उसके बाद क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा जो जिस इंटर पे इस ऑक्सीजन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि उस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया है, डोनेट किया है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, आप इस बॉन्ड को इस साइड से भी पार्शियली ब्रेक कर सकते हो या फिर इस साइड से भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पाथ है मेरे लिए, ये बी पाथ है। मैं क्या करता हूं, इसको किससे ओपन करता हूं, ए साइड से सबसे पहले ओपन करके देख लेता हूं। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी में हम बी पाथ फॉलो करेंगे। अगर हम बी पाथ फॉलो करेंगे तो ये OH यहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये जो ए और बी पाथ आपने फॉलो किया है, इन ए और बी पाथ में से आपको देखना है कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। इंटरमीडिएट कौन सा है, दोनों केसेस में बन रहा है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। ये है कार्बोकैटायन। तो अगर मैं कार्बोकैटायन की बात करूं तो देखो ये है टर्शरी कार्बोकैटायन और यहाँ पे ये जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो जनरली स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो ये मोर स्टेबल है। तो जो भी मोर स्टेबल होगा वही पाथ वो फॉलो करेगा। इपॉक्साइड इस तरह से ओपन होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। तो ए पाथ फॉलो होगा, बी पाथ यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। तो आगे जब आप क्या कराओगे, इस पे रिएक्शन कराओगे किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, तो इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफिलिक क्या अटैक होगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा मिथाइल, ये न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे OH। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि रिजियो सिलेक्टिवली कौन सी पोजीशन से इस इपॉक्साइड की ओपनिंग होगी, कहाँ पे, एसिडिक कंडीशन में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एसिडिक कंडीशन में इपॉक्साइड की ओपनिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, फ्रॉम मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से क्या होती है, इपॉक्साइड की ओपनिंग होती है, क्योंकि वहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैक करेगा और इपॉक्साइड की प्रॉपर ओपनिंग हो जाएगी। ओके, तो ये होता है एसिडिक कंडीशन में। उसके बाद हमें देखना है कि बेसिक कंडीशन में होता क्या है। तो देखो बेसिक कंडीशन में अब तो कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर तो हाइड्रोजन नहीं लेगी। ठीक है, तो अगर हम पहले अगर मैं बात करूं एसिडिक कंडीशन की, तो एसिडिक कंडीशन में एक्चुअली यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN1। और SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, उसके बाद रिएक्शन हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं SN बेसिक कंडीशन की, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो होती है SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन
दोनों स्टेप्स कंसर्टेड होते हैं, एक ही स्टेप में हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसी कार्बन पे और उसके बाद इपॉक्साइड का ओपनिंग होगा। अब देखो मैंने क्या किया है, अभी के लिए सेकेंड कार्बन पे अटैक किया है। अब ये जो है वो क्या है, टर्शरी पोजीशन है और ये जो है वो सेकेंडरी पोजीशन है। तो अगर हम SN2 की बात करें तो प्राइमरी पे सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन, देन सेकेंडरी पे और लास्ट में टर्शरी पे रिएक्शन फास्ट होती है। ओके, तो प्राइमरी पे सबसे ज्यादा, अब मतलब यहाँ पे टर्शरी और सेकेंडरी सेंटर प्रेजेंट है, तो अटैक कहाँ पे होगा, सेकेंडरी सेंटर पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा जो कि SN2 टाइप अटैक है। और जब यहाँ पे अटैक होगा तो इस इपॉक्साइड की ओपनिंग होगी और OH जाएगा मिथाइल की पोजीशन पे और यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि बेसिक कंडीशन में जब भी आप इपॉक्साइड की ओपनिंग कराओगे, बेसिक कंडीशन में इपॉक्साइड की ओपनिंग कराओगे तो कहां से करना है इपॉक्साइड ओपन, फ्रॉम फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, फ्रॉम लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। अब देखो ये जो भी हमने किया, ये हमने डिफरेंशिएट किया इस इपॉक्साइड जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसके सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन पे। ओके, अगर इपॉक्साइड के कार्बन पे ही क्या है सब्स्टिट्यूएंट है तो किस तरह से इसे हम ओपन कर सकते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे भी स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे और उसमें से कोई एक मेजर होगा, जैसे कि एसिडिक कंडीशन में मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से ओपनिंग होगी और वही प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। और बेसिक कंडीशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से ओपनिंग होगी और आपका ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। ये जो हमने बताया आपको, ये बताया इपॉक्साइड की ओपनिंग जब इस दोनों कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके बेसिस पे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं इस टाइप के इपॉक्साइड की, अब देखो ये जो इपॉक्साइड है, ये इपॉक्साइड कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये इपॉक्साइड है और इसके इस पोजीशन पे मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया। अब इस इपॉक्साइड की ओपनिंग कहाँ से होगी, इस साइड से ओपनिंग होगी या फिर इस साइड से ओपनिंग होगी, ये हमें देखना है। अब जो मैंने बताया SN1 SN2 मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटर पे कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे SN1 और SN2 के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन में लेके जाना पड़ेगा इपॉक्साइड को और उसके बाद ही हम इसकी ओपनिंग कर पाएंगे। कब, जब इस कार्बन को छोड़ के किसी और कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, उस केस में आपको अभी क्या करना है ये मैं बताने वाला। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इपॉक्साइड जो है वो कौन से कंफर्मेशन में स्टेबल होता है। जैसे कि आपको पता है साइक्लोहेक्सिन के लिए हम क्या निकालते हैं, साइक्लोहेक्सिन के लिए हम चेयर फॉर्म निकालते हैं, ये हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमने बात की साइक्लोहेक्सिन की, तो साइक्लोहेक्सिन देखो इस तरह से होता है हाफ चेयर में। अभी हम देखने वाले हैं इपॉक्साइड। अब अगर बात करें इपॉक्साइड की तो साइक्लोहेक्सिन का इपॉक्साइड जो होता है ये भी हाफ चेयर में ही होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपको करना क्या है, देखो ये जो है एक प्लेन होगी और इस प्लेन पे बीच में जो दो कार्बन्स होंगे, मतलब टोटल प्लेन में कितने कार्बन्स होते हैं, 4 कार्बन्स, तो बीच में जो दो कार्बन है इस पे इपॉक्साइड रहेगा और इसे छोड़ के यहाँ पे एक कार्बन होगा, ये इस तरह से नीचे आएगा और यहाँ पे
ये कार्बन। तो टोटल 6 कार्बन आप इस फॉर्म में, हाफ चेयर फॉर्म में शो कर सकते हैं। उसके बाद इपॉक्साइड की पोजीशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इपॉक्साइड अप साइड में है। अब मैं इपॉक्साइड जो है डाउन साइड में दिखाने वाला हूँ। तो ये जो इपॉक्साइड अभी के लिए मैंने बनाया, ये कौन सी साइड में है? डाउन साइड में इपॉक्साइड है। अब इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आगे जाके आपको क्या करना है, इस कार्बन पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट है उसकी पोजीशन शो करनी है। मतलब जो हाइड्रोजन है वो एक्सियल पे है या फिर इक्वेटोरियल पे है, ये हमें शो करना है। तो देखो, जो भी वर्टिकल्स होते हैं हाइड्रोजन, उसे हम कहते हैं एक्सियल हाइड्रोजन। तो ये है एक्सियल। यहाँ पे देखो, इस पोजीशन पे है इक्वेटोरियल। इसकी बात करूँ तो ये है नीचे की तरफ जो है वो है एक्सियल। और इसकी बात करूँ तो ये है इक्वेटोरियल, ये है एक्सियल। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, किस तरह से हम इपॉक्साइड को लिखते हैं, ये हो गया। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि साइक्लोहेक्सेन को आपको हाफ चेयर में निकालना है और बीच वाले जो कार्बन है इस पे इपॉक्साइड लिखना है। अगर अप साइड में है तो अप साइड में, डाउन साइड में है तो डाउन साइड में। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बाकी ग्रुप्स भी लिख देते हैं। जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको वो समझ में आएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि इसे किस तरह से हमें क्या करना है, ओपन करना है। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि जब हम इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन होगा, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होगा, वो एक्सियल होना चाहिए। और जो भी लिविंग ग्रुप है इसकी भी पोजीशन एक्सियल ही होनी चाहिए, ये भी एक्सियल होना चाहिए। मतलब जो दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इपॉक्साइड के फॉर्मेशन में, ये किस पोजीशन पे होने चाहिए, डायएक्सियल पोजीशन पे होनी चाहिए। ये आप ही इसे हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस होनी चाहिए। ये कहाँ पे है, ये अप साइड में है। और एक्स ग्रुप कहाँ पे है, ये डाउन साइड में है। इस तरह का रिलेशन होगा तो ही आप इपॉक्साइड फॉर्मेशन कर पाओगे। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन की लोन, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस सी एक्स बॉन्ड के कौन से ऑर्बिटल में, इस साइड में जो इसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों क्या होते हैं, एंटी होते हैं, डायएक्सियल होते हैं, तो ही पॉसिबल है इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करना। ओके, तो देखो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बताई गई है जो कि इपॉक्साइड के फॉर्मेशन के टाइम भी बनती है और जब इपॉक्साइड ओपन करते हो तो भी बनती है। तो देखो यहाँ पे इस साइड में आपने इपॉक्साइड बना दिया इस प्रोसेस से। अब इस इपॉक्साइड को मुझे ओपन करना है। तो जब मैं इपॉक्साइड को ओपन कराऊंगा तो इपॉक्साइड की ओपनिंग भी याद रखो, इपॉक्साइड ओपन जब करोगे तो ओपन जब होगा तो भी उसकी ओपनिंग डायएक्सियल ही होती है। मतलब जब ओपन होने के बाद, ओपन होने के बाद OH एंड जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, उन दोनों का पोजीशन क्या होगा, एक्सियल ही होगा। मतलब दोनों ट्रांस रहेंगे, या फिर आप इसे ही बोलते हो दोनों अपोजिट साइड में होंगे, एंटी होंगे, तो ही इपॉक्साइड ओपन हो पाएगा। ओके, और इसी तरह से ही ओपन होता है। मतलब जब इपॉक्साइड फॉर्मेशन होता है तो भी डायएक्सियल और एंटी, इपॉक्साइड जब ओपन करते हो तो भी डायएक्सियल और एंटी ओपनिंग ही होती है। ठीक है, तो ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। इसके बेसिस पे ही हम आगे जाके इपॉक्साइड को ओपन करेंगे। अब देखो, जब भी हम इपॉक्साइड की ओपनिंग करते हैं कि दो टाइप की प्रोसेसेस है। मतलब इपॉक्साइड ओपन करने के बाद दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो X माइनस ग्रुप है, ये X माइनस ग्रुप इसको कहाँ से ओपन कर रहा है। अब देखो X माइनस ग्रुप जो है वो इपॉक्साइड किस साइड में है, इपॉक्साइड है आपका अप साइड में। तो इसको करना क्या है,
जो भी X माइनस ग्रुप है वो डाउन साइड से इपॉक्साइड को ओपन करेगा, डाउन साइड से ओपन करेगा। अब देखो ये जो चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन का, तो इसमें आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे। देखो ये एक ट्रायंगल इस तरह से है, इस कार्बन को इंक्लूड करता हुआ, और इस कार्बन से यह साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो दो ट्रायंगल्स है। अब ये जो इपॉक्साइड है ये अप साइड में है, और इसी के सेम साइड में ये वाला ट्रायंगल है, और इसके अपोजिट साइड में ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ रहे हो आप? इस इपॉक्साइड के साइड में ये ट्रायंगल है और इसके अपोजिट साइड में ये ट्रायंगल है। तो अब देखो हमें क्या करना है, इपॉक्साइड की पोजीशन देखनी है कि कौन से पोजीशन से, इस पोजीशन से या फिर इस पोजीशन से। ओके, मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं ए और इसको बी। तो ए पोजीशन से ओपन करेगा या फिर बी पोजीशन से ओपन करेगा। तो जब भी इस टाइप का इपॉक्साइड होता है तो एक्चुअली आपको इपॉक्साइड को इस तरह से ओपन करना है, किस तरह से, एक्स माइनस आपका ट्रायंगल की साइड से, ट्रायंगल की साइड से क्या करेगा, इपॉक्साइड पे अटैक करेगा। मतलब ये जो इपॉक्साइड है इस ट्रायंगल की साइड से इस कार्बन पे अटैक करेगा, और उसके बाद जो है इपॉक्साइड इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी देखियो मैंने यहां से अटैक नहीं करवाया, यहां से अटैक नहीं करवाया क्योंकि इस साइड में कोई ट्रायंगल नहीं है। आपको डाउन के साइड से ही करना है ओपन, आपको अप साइड से नहीं करना है, क्योंकि इपॉक्साइड अप साइड में है, उसके अपोजिट साइड से ओपन करना है और ट्रायंगल के साइड से। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या है, अपोजिट टू इपॉक्साइड ओपन करना है, और सेकेंड फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल साइड। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, दोनों के बेसिस पे आप कर सकते हो। तो देखो जब भी आप ट्रायंगल के साइड से इपॉक्साइड को ओपन करते हो, जैसे कि अभी हमने किया, तो होता क्या है, जब ये ओपन होता है तो डायएक्सियल ओपनिंग होती है। ओपनिंग कैसी होती है, डायएक्सियल ओपनिंग होती है, और ये जो प्रोडक्ट इसका बनता है ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है चेयर फॉर्म में। इसी तरह से हमने साइक्लोहेक्सीन में भी देखा है कि साइक्लोहेक्सीन में हम देखते हैं ये एक्सियल या इक्वेटोरियल अटैक। अगर आप एक्सियल अटैक करवाते हो साइक्लोहेक्सीन में तो वहां पे चेयर फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। ओके, अगर चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ही वो एक प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट दे पाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये इस रूल को याद रखना है, और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल की साइड से अटैक करना है, जो कि प्रोडक्ट चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आगे जाके हम देखेंगे कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है विद एग्जांपल। अभी के लिए रूल को अच्छी तरह से समझ लो। अब देखो सेकंड जो पार्ट है इसका, वो है आप अटैक अगर ट्रायंगल की साइड से नहीं करते, जैसे कि देखो यहाँ पे इपॉक्साइड है, आपने देखो अटैक कहाँ से किया है, इस कार्बन पे करवाया है, मतलब यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं है। तो अगर ये ट्रायंगल इस साइड से आप अटैक करवा देते, अगर यहां से मैं अटैक करवा देता तो ये प्रॉपर ओपनिंग होती, पर यहाँ पे आपने ऐसा नहीं किया है। आपने जो भी मैंने रूल बताया है उसके अपोजिट, ट्रायंगल के अपोजिट साइड से अटैक करवाया है। अगर ऐसा होता है तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बोट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्विस्ट बोट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, और जो ट्विस्ट बोट स्टेब फॉर्म है उसकी एनर्जी हाई होती है, और एनर्जी हाई है तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपको जब भी अटैक करना है, इपॉक्साइड की ओपनिंग करनी है, तो इपॉक्साइड के अपोजिट साइड से, मतलब अप है तो डाउन से, या फिर सेकेंड रूल क्या है, ट्रायंगल की साइड से, उस ट्रायंगल के साइड से उस पर्टिकुलर कार्बन पे आपको अटैक करना पड़ेगा, तो ही वो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रॉपर ओपन होगा, और उस टाइप से आप प्रोडक्ट बनाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि सबसे पहले हम इस चेयर फॉर्म को बनाते हैं। ओके, तो देखो मैं इसे चेयर फॉर्म को बना देता हूं।
मैंने बोल दिया है कि पहले आप क्या करोगे, 4 कार्बन जो है वो प्लेन में लिखोगे इस तरह से। ओके, अब इसको इस पे नंबरिंग होगी 1 2 3 और ये 4, नंबरिंग करवा दी। ओके, उसके बाद देखो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा ट्रायंगल, ये नीचे आएगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद इपॉक्साइड देखो, इपॉक्साइड यहाँ पे अप साइड में है, अप साइड में है तो हमें भी यहाँ पे इपॉक्साइड कहाँ पे निकालना पड़ेगा, अप साइड में इपॉक्साइड निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम पोजीशन की बात करें तो 1 2 3 4, इसके लिए पोजीशन होगी 5 और इसके लिए पोजीशन होगी 6। अब इसी नंबरिंग को हमें क्या करना है, यहाँ पे भी स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ पे 1 2 और 3 पोजीशन पे देखो, 2 और 3 पोजीशन पे आपका क्या है, इपॉक्साइड है। फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन और ये है 6 पोजीशन। ओके, तो 6 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 6 पोजीशन पे देखो यानी एच ग्रुप प्रेजेंट है। और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे पीएच ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे है पीएच। और पीएच को आपको कहाँ पे रखना है, पीएच को आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना होता है। पीएच को कहाँ पे रखना होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना होता है और ये है इसकी एक्सियल पोजीशन पे। तो ये जो प्रेजेंटेशन हमने जो निकाला किसके लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब इसके इसे छोड़ के मैं और एक निकालूंगा। अब देखो इसमें क्या गलती है ये हमें बाद में पता चलेगा इसको निकालने के बाद। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम सेम स्ट्रक्चर निकालूंगा मैं। बस मैं क्या करने वाला हूं, मैं बस इस ग्रुप के नंबरिंग को चेंज करने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 और यहाँ पे है फिफ्थ और यहाँ पे है 6। मैंने सिर्फ नंबरिंग को चेंज किया है। ओके, अब देखो नंबरिंग को चेंज करने से क्या होगा, इपॉक्साइड तो अबो है तो अबो ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो फिफ्थ पोजीशन का आइटम है वो यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा और उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैंने रख दिया। अब दोनों में चेंजेस क्या है, चेंजेस है ये जो पीएच है ये इक्वेटोरियल पे है तो ये अप साइड में है, ये पीएच अप साइड में है। यहाँ पे ये जो पीएच है वो कहाँ पे है, ये पीएच डाउन साइड में है। और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में देखो ये डाउन साइड में है और आपको इक्वेटोरियल ही रखना है क्योंकि इक्वेटोरियल में स्टेबल होता है कोई भी ग्रुप। तो इस तरह से अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इसके लिए इनकरेक्ट होगा और ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगा। ओके, ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने निकाला वो करेक्ट होगा क्योंकि सब कुछ तो सही है और पीएच का पोजीशन भी सही है और पीएच डाउन साइड में है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको इस इपॉक्साइड को ओपन करना है। अब देखो इपॉक्साइड को ओपन जब करोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो दिया गया है वो क्या है, N3-। अब N3- इपॉक्साइड की ओपनिंग करेगा तो सेकेंड पोजीशन पे अटैक होगा या थर्ड पोजीशन पे होगा। देखो इस तरह से मैं अटैक करवाऊंगा तो आपको डाउन साइड से अटैक करना है, क्यों, क्योंकि इपॉक्साइड अप साइड में है। उसके बाद N3- जो है वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है थर्ड पोजीशन पे। तो हमें अटैक कहाँ पे करना है, ट्रायंगल की साइड पे, ट्रायंगल के कार्बन पे। तो ये जो सेकेंड पोजीशन पे अटैक हो रहा है वो ट्रायंगल के कार्बन पे हो रहा है और ये थर्ड पोजीशन पे हो रहा है वो ट्रायंगल पे नहीं हो रहा है। मतलब इससे क्या होगा, इससे ट्विस्ट बोट बन जाएगा अगर आप अटैक कराओगे तो। इससे क्या होगा, इससे ये चेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह से प्रोडक्ट भी बनेगा। ओके, तो हम इसे क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनेगा सीधा चेयर में लिख देते हैं और समझते हैं कि ये जब चेयर में कन्वर्ट होगा तो किस तरह से बनेगा। ओके, चेयर में जब कन्वर्ट होगा तो देखते हैं कि किस तरह से बनेगा।
अब देखो हमें इसे इस तरह से निकालना पड़ेगा कि ये प्रॉपर इस फॉर्म में आ जाए। अब देखो NH किस कार्बन पे है, 6 नंबर पे। मैंने यहाँ पे NH रख दिया। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसे स्टार्ट करो कि आपका जो पीएच है वो कहाँ पे आए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाए। तो पीएच इक्वेटोरियल और बिलो होना चाहिए या फिर डाउन साइड में होना चाहिए। इसी तरह से आप इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 2 और 1। इपॉक्साइड देखो, न्यूक्लियोफाइल और OH ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, सेकंड और थर्ड पे। तो ये सेकंड है। सेकंड पे देखो इपॉक्साइड, सेकंड पे न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल डाउन से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल डाउन से अटैक करेगा और एक्सियल रहेगा। जब OH ओपन होगा तो ऊपर की साइड में होगा, तो यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो OH है वो एक्सियल पे है, OH एक्सियल पे है और अप साइड में है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है ये भी एक्सियल में है और कहाँ पे है, अप साइड में है, अप नहीं डाउन साइड में है। तो दोनों का रिलेशन न्यूक्लियोफाइल और OH का डायएक्सियल और एंटी या फिर ट्रांस ओपनिंग। ओके, तो इस तरह से आपने क्या किया, इपॉक्साइड को ओपन किया, डायएक्सियल ओपनिंग करवा दी विथ स्टीरियो सिलेक्टिविटी। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा। इस टाइप का आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा। आप इसे क्या कर सकते हो, फिर से कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, साइक्लिक फॉर्म में। तो साइक्लिक फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो देखो पीएच की पोजीशन एज इट इज। आपने किस कार्बन पे क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया है सेकेंड पे, तो यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियोफाइल जो है डाउन में और OH अबो में। तो इसका ये प्रोडक्ट होगा और करेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में देखो इपॉक्साइड कहाँ पे है, इपॉक्साइड जो है वो डाउन साइड में प्रेजेंट है। इपॉक्साइड है डाउन साइड में। अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। चेयर फॉर्म में, हाफ चेयर फॉर्म में इसे निकालना पड़ेगा। तो फिर से जैसे इसके पहले भी किया था, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका प्लेनर 1 2 3 4, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, 2 3 4। ओके, उसके बाद यहाँ पे 5th नंबर का और यहाँ पे 6। तो ये है 5th नंबर का और यहाँ पे जो है वो है 6 नंबर का। 5th नंबर पे पीएच आएगा डाउन साइड में और 6 नंबर यहाँ पे NaH है। इपॉक्साइड अभी डाउन साइड में। लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे आपने देखा, जब हमने इपॉक्साइड की ओपनिंग करवाई थी तो कहाँ पे अटैक करवाया था, सेकेंड पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखो इपॉक्साइड की ओपनिंग कहाँ पे होगी, न्यूक्लियोफाइल जो है मतलब N3- जो है वो अटैक कहाँ पे करेगा, ये अटैक करेगा ट्रायंगल की साइड से। मतलब इपॉक्साइड बिलो द प्लेन है तो अप साइड से अटैक होगा। ओके, ओके, अप साइड से अटैक होगा और ट्रायंगल की साइड से अटैक होगा। तो थर्ड पोजीशन के कार्बन पे अभी अटैक करवा रहे हो। ओके, आप अटैक ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इस साइड में कोई ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो ये इनकरेक्ट है। आप इसको इस तरह से ओपन करोगे, इस साइड में ट्रायंगल है उस साइड से इसकी ओपनिंग कराओगे। अगर इस तरह से आप ओपनिंग कराते हो तो जो प्रोडक्ट बनता है वो अभी हम क्या करेंगे, बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। अब पीएच जो है वो आपका कहाँ पे होना चाहिए, डाउन साइड में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पीएच अभी लिख देता हूँ, यहाँ पे NaH है। ओके, अब मैंने कुछ अलग निकाला है, अब जैसे चाहिए वैसे चेयर फॉर्म को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये 5th नंबर का है कार्बन, ये 6, यहाँ पे कितना आएगा 4 3
2 1, ठीक है 1। अब देखो 1 पोजीशन पे 2 और 3 पोजीशन को देखना है। 2 पोजीशन पे एक्सियल पे ऊपर की साइड से आपका N3 माइनस है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, N3 ग्रुप है। और OH 2 पोजीशन पे डाउन साइड में चला जाएगा, क्योंकि इपॉक्साइड डाउन साइड में है, तो OH जब ओपन होगा तो ये डाउन साइड में ही जाएगा। तो थर्ड और सेकेंड पोजीशन पे आपका N3 और OH है। इपॉक्साइड की अपनी ओपनिंग कहाँ से करवाई? थर्ड नंबर के कार्बन से। इसके पहले के एग्जांपल में आपने देखा, यहाँ पे हमने सेकेंड नंबर पे कार्बन के से अटैक करवाया था। ओके, यही डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जिस साइड में NH नजदीक है उसी साइड से ओपनिंग करवाई थी, और इस यहाँ पे आपने जिस साइड में pH नजदीक है उस साइड से ओपनिंग करवाई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ओपनिंग कर सकते हो, जहां पे इपॉक्साइड के कार्बन को छोड़ के और किसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अब इसे निकाल के लिख देना है जैसे आपको चाहिए वैसे। तो चलो इसको निकालते हैं। NH, वहां पे pH, यहाँ पे pH है, वहां पे ये 6 नंबर, ये 5 4 3 2 1। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे N3 है, अबो, ये N3 अबो है। और सेकंड नंबर पे है OH बिलो। तो ये प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इपॉक्साइड को ओपन करना पड़ेगा। और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल को देखने के बाद आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से इपॉक्साइड को ओपन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको साइक्लोहेक्सिन डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। अब हमें करना है MCPBS से सबसे पहले इपॉक्साइड का फॉर्मेशन। इपॉक्साइड का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। अब जब आप इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करते हो तो किस साइड से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करना है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी इपॉक्साइड आप बनाते हो किसी डबल बॉन्ड पे, तो जनरली इपॉक्साइड की ओपनिंग इस तरह से की जाती है कि मतलब जो जब भी रिएक्शन होती है तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से आप क्या करते हो, इपॉक्साइड को बनाते हो। कौन सी साइड से? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से इपॉक्साइड को बनाते हो। ओके, और मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इपॉक्साइड जब बनाना होता है आपको तो कहाँ पे? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से इपॉक्साइड को आपको बनाना है। या फिर अगर उस मॉलिक्यूल में आपके पास OH प्रेजेंट है, फ्रॉम द साइड ऑफ OH, फ्रॉम द साइड ऑफ OH। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OH के साथ MCPBA की, तो जो भी इपॉक्साइड है वो किस साइड से आएगा? OH की साइड से आएगा। ओके, तो इसके पहले हमने 5 मेंबर में देखा था कि 5 मेंबर में जब हम इपॉक्साइड बना रहे थे, जो इसके पहले वाला वीडियो था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इपॉक्साइड बनाया है, तो इपॉक्साइड हमने लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से बनाया है। तो अभी के लिए हमें लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से नहीं बनाना, हमें बनाना है कौन सी साइड से? हमें बनाना है OH की साइड से। मतलब जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा? डाउन से बनेगा। तो इपॉक्साइड इस तरह से मैं बना देता हूँ डाउन से। क्यों? क्योंकि ये जो OH है ये OH डाउन से है। ओके, बाकी जो भी ग्रुप है वो एज इट इज ही रहेगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है आपको N3 माइनस से इसकी ओपनिंग करनी है। तो N3 माइनस से ओपन आप इस OH के कार्बन के साइड से करोगे या फिर यहाँ पे करोगे, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाफ चेयर में। तो हाफ चेयर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको
प्लेन में हाफ चेयर में निकालना पड़ेगा। तो 1 2 3 4। ओके, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब ये जो नंबरिंग है यहाँ पे भी आएगी। ओके, पहले हम क्या करते हैं, हाफ चेयर को कंप्लीट ड्रॉ कर देते हैं। ये बन गया। अब आइसोप्रोपिल देखो, आइसोप्रोपिल ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो फिफ्थ पोजीशन पर जो भी आइसोप्रोपिल ग्रुप है वो कहाँ पे रहेगा, इक्वेटोरियल रहेगा और डाउन साइड में रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो इक्वेटोरियल होता है और डाउन में होता है। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे ये आइसोप्रोपिल वाला ग्रुप डाल दूंगा। ओके, तो ये मेरा फिफ्थ पोजीशन है। तो नंबरिंग में इस साइड से स्टार्ट कर देता हूँ, 1 2 3, ये 4, ये फिफ्थ और यहाँ पे 6। ओके, ये 6 हो गया। तो आइसोप्रोपिल ग्रुप कहाँ पे है, फिफ्थ पोजीशन में, डाउन साइड में। इपॉक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो इपॉक्साइड किस साइड में होना चाहिए, डाउन में होना चाहिए, इस साइड में से इपॉक्साइड होगा। अब उसके बाद देखो OH ग्रुप फर्स्ट नंबर पे है। तो OH ग्रुप आपको क्या करना है, OH ग्रुप डाउन साइड में, यहाँ पे दो हाइड्रोजन भी होता है और OH भी होता है। यहाँ पे ये सूडो एक्सियल और सूडो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। ठीक है, सूडो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो जब आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराओगे तो इपॉक्साइड किस साइड में है, डाउन साइड में, तो अप साइड से अटैक करना है और ट्रायंगल से अटैक करना है। तो ये जो 3 नंबर का कार्बन है, इस 3 नंबर के कार्बन से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसे अभी क्या करना पड़ेगा, चेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको आइसोप्रोपिल ग्रुप डाउन साइड में लिखना है, मतलब ये फिफ्थ नंबर का कार्बन है। ये चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, यहाँ पे 3 2 1 और ये 6 नंबर का। तो देखो 4 नंबर पे, 3 नंबर पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और ऊपर की साइड पे होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा, क्योंकि डाई एक्सियल ओपनिंग ही करते हैं, डाई एक्सियल ओपनिंग। ओके, और OH जो है वो सेकेंड पोजीशन पे जाएगा और वो भी डाउन में और एक्सियल पे रहेगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर का कहाँ पे है, इक्वेटोरियल डाउन, OH यहाँ पे रख दिया। अब इसको क्या करना है, आगे जाके आपको कन्वर्ट करना है साइक्लिक फॉर्म में। तो अगर हम साइक्लिक फॉर्म में इसे लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे है आइसोप्रोपिल ग्रुप, OH यहाँ पे है। देखो तो ये कौन सा है, फिफ्थ नंबर का है। ये 4 3 2 1 और 6। 3 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे, अबोव, न्यूक्लियोफाइल अबोव की साइड में। सेकेंड नंबर पे OH कहाँ पे, डाउन साइड में। तो ये OH हो गया डाउन साइड में। तो वो देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, N3। मैं यहाँ पे N3 लिख देता हूँ अभी। तो ये N3 जो है वो किसकी साइड में है, इस आइसोप्रोपिल ग्रुप के साइड में है और OH एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो अगर आप करेक्ट मेथड जानते हो, रूल पता है आपको, तो ये प्रोडक्ट आप क्या करोगे, बना दोगे। आगे देखो, ये तो प्रोडक्ट बना दिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, PPH3 और एसिटोनाइट्राइल को यूज किया। तो आगे क्या करना है, ये PPH3 ये जो होता है ये क्या करता है, ये N3 को कन्वर्ट कर देता है NH2।
N3 को जो है वो कन्वर्ट कर देता है NH2 को NH2 में। ठीक है, अगर आपको इस नेम रिएक्शन का नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जिसमें अजाइड का कन्वर्जन कर सकते हो आप अमीन में, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ PPS3। ओके, तो इसमें होगा क्या, सिर्फ N3 जो अजाइड ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तो NH2 जो है N3 अबोव था, अप साइड में था, तो ये भी अप साइड में ही रहेगा इस तरह से, यहाँ पे आइसोप्रोपिक ग्रुप। अब आगे जाके देखो, आगे जाके नाइट्रोजन जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। यहाँ पे फिर से ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पे और OH निकाल देगा। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट जो है इपोक्साइड ही बनेगा। और अब जो इपोक्साइड बन रहा है वो कौन सी साइड से बनेगा, अबो या अप साइड में इपोक्साइड बनेगा। रीजन क्या है क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैक करवा रहा है, NH2 ग्रुप जो अटैक कर रहा है वो कौन सी साइड में है, अप साइड में है। अप साइड से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, हम इसे कहते हैं SN2 अटैक होगा और OH ग्रुप चला जाएगा और इपोक्साइड जो है वो आ जाएगा अप साइड में, इपोक्साइड आ जाएगा अप साइड में। अब आपको कंडीशन पता है कि जब भी आप इपोक्साइड का फॉर्मेशन करते हो तो यहाँ पे जो इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है उस वक्त जो भी आपका न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है और जो लिविंग ग्रुप है उन दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए, ट्रांस रिलेशन होना चाहिए, एंटी होना चाहिए या फिर डायएक्सियल होना चाहिए। तो NH2 और OH ग्रुप जो है वो आपको अपोजिट दिख रहे हैं, क्या वो डायएक्सियल है, देखो यहाँ पे, यहाँ से ही तो हमने इसे निकाला था। तो न्यूक्लियोफाइल और OH ग्रुप मतलब आपका N3 ग्रुप क्या है, दोनों डायएक्सियल है। यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन पे डायएक्सियल है, ये भी एक्सियल है, मतलब दोनों के दोनों ग्रुप डायएक्सियल पोजीशन पे है। मतलब ये जो क्या कर रहा है, करेक्ट रूल फॉलो कर रहा है। अगर रूल फॉलो करेगा तो इपॉक्साइड की ओपनिंग हो पाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपने इपॉक्साइड इस तरह से बना दिया है। तो इस रिएक्शन में जो अभी हमने देखा उसमें सबसे पहले आपको इपॉक्साइड फॉर्मेशन करना था। जब इपॉक्साइड फॉर्मेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह, किस साइड से इपॉक्साइड बनाते हैं, बाय यूजिंग MCPBA। उसके बाद हमने ओपन किया इपॉक्साइड को, तो वहां पे हम इपॉक्साइड के अपोजिट साइड से ओपन करते हैं और ट्रायंगल की साइड से ओपन करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसे रीअरेंज करके फिर से लिख दिया, PPS3 कन्वर्ट करता है अजाइड को NH2 में। ये जो नेम रिएक्शन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है, अगर आपको पता है तो, नहीं तो आप क्या करोगे, सर्च करोगे, नहीं तो मुझे बोल दो, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। आगे जाके इपॉक्साइड का फिर से फॉर्मेशन करना है और यहाँ पे हमने इपॉक्साइड को भी बना दिया। तो इस तरह से ये जो इपॉक्साइड का पॉइंट था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे बता सकते हो, अभी हम यहीं पे रुकने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको एक दो क्वेश्चन लेने हैं और इसी तरह से इसे ड्रॉ करके खुद से प्रैक्टिस करके आपको इसे ओपन करके देखना है और प्रोडक्ट क्या सही बनता है या गलत बनता है ये बना के देखना पड़ेगा। ओके, जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। तो जितना प्रैक्टिस ज्यादा होगा उतना ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो अच्छा हो पाएगा। तो ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, उससे ही सीख पाओगे। यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।